हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक यानी कि क्लास 7 के तीसरे चैप्टर साइंस के लिए फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का जनरली मीनिंग होता है जिससे कि हम लोग कपड़ा बनाते हैं, उसी को हम लोग फाइबर करते हैं। फाइबर एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमल फाइबर, एक होता है प्लांट फाइबर जो कि नेचुरल फाइबर के अंदर आते हैं, और एक सिंथेटिक फाइबर भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल फाइबर का ही बात करेंगे और नेचुरल फाइबर में भी एनिमल फाइबर का बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल फाइबर में मोस्टली वूल आता है और सिल्क ही आता है, तो हम लोग इसी दो चीज के बारे में बात करेंगे। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा जैसे ही मुझे मिलता है वो कमेंट। तो शुरू करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग वूल के बारे में बात करेंगे कि वूल होता क्या है, कहाँ से मिलता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, एक वूलन क्लॉथ कैसे बनता है। और हम लोग सिल्क के बारे में भी बात करेंगे, सिल्क हम लोग को मिलता कहाँ से है, सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क वॉर्म कौन से स्टेज में सिल्क फाइबर बुनना स्टार्ट कर देता है एंड ऑल। और सिल्क हम लोग को मिलने के बाद फिर हम लोग सिल्क से कपड़ा कैसे बनाते हैं, उसको इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चीजों को शुरू किया जाता है। तो ऊन के बारे में पहला बात करते हैं। ऊन आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो महिलाएं, मम्मी या फिर भाभी, दीदी, कोई कोई भी होगा, तो वो ठंडी के टाइम पे ऊन से स्वेटर बुनने का काम करती है, उसी को हम लोग ऊन कहते हैं। ये ऊन जो होता है ये एनिमल फाइबर का एक टाइप है जो कि सीप से यानी कि भेड़ बकरी से से ही हम लोग को मिलता है। उन लोगों का ये हेयर्स होता है, कुछ नहीं होता है, हेयर्स होता है। और हेयर्स को हम लोग यहाँ पे फ्लीस कह रहे हैं, इस टर्म को याद रखिएगा, फ्लीस ये ही यूज होगा। और आपको अगर क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो ये हेयर के टर्म पे नहीं किया जाएगा, ये फ्लीस के टर्म पे किया जाएगा। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि वूल हम लोग को मिलता है हेयर से, डिफरेंट टाइप के एनिमल के हेयर से मिलता है, उसी हेयर को हम लोग फ्लीस कहते हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि हेयर जो होता है किसी भी इंसान का, अगर आप हेयर देखें तो आप नोटिस करेंगे कि हेयर दो टाइप का होता है। एक बियर्ड वाला हेयर होता है, दाढ़ी वाला, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है। और एक स्किन का हेयर होता है जो कि कंपेरेटिवली दाढ़ी से सॉफ्ट होता है। उसी तरह से एनिमल में भी ना दो टाइप का हेयर होता है, एक हार्ड हेयर होता है और एक सॉफ्ट हेयर होता है जो कि स्किन के आसपास ज्यादा रहता है। एक हार्ड हेयर होता है यहाँ पे, और एक फाइन सॉफ्ट हेयर होता है जो कि स्किन के पास रहता है। तो ये दो टाइप का हेयर होता है, दोनों से वुलन क्लॉथ बनाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग यूज का। बहुत से कारपेट भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ड हेयर से मेनली कारपेट वगैरह बनते हैं, और सॉफ्ट हेयर से हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमल जो है वो क्या बोलते हैं, वूल तो देता नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। जैसे कि याक है, याक का जो वूल है वो फेमस है लद्दाख और तिब्बत में। अंगोरा गोट्स है जिसका कि जो कि फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सारे हिली एरियाज में जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अडेप्ट करते हैं। उनका एडेप्टिव फीचर होता है कि वो अपने शरीर को बहुत सारे हैवी फर से ढक लेते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं पोलर बेयर का। क्या पोलर बेयर में भी थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिस जो कि उसको गर्मी देते रहता है। उसी तरह से जो भी हिली एरिया में या फिर ठंडे एरिया में एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं, या तो थिक फर अपना लेते हैं या थिक फैट का एक लेयर अपने स्किन के अंदर वो कर लेते हैं या फिर डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि उनको गर्मी मिलते रहता है। तो अंगोरा गोट्स एक टाइप का गोट है या एक टाइप का बकरी है जिससे कि हम लोग को ऊन मिलता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। याक कहाँ पे फेमस है, याक फेमस है लद्दाख और तिब्बत में। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऊल फेमस नहीं है। जैसे कि दो एनिमल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, लामा और अल्पाका। ये साउथ अमेरिका में बहुत फेमस है, सिर्फ और सिर्फ ऊन पैदा करने के लिए इनका रेयरिंग किया जाता है, इनको पाला पोसा जाता है सिर्फ और सिर्फ ऊन निकालने के लिए। ये एक टाइप का
बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। फार्मर्स इनके भी जो रेयरिंग करते हैं, इनको जो पालते पोसते हैं, उनको भी हम लोग फार्मर्स ही कह सकते हैं। तो फार्मर्स इनके फर से, यानी कि फर, इसका मतलब यहाँ पे फर का मतलब भी हेयर ही होता है। तो फर से ऊन निकालने का काम करते हैं और उनको फिर आगे प्रोसेस किया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है लामा और ये है अल्पाका, और ये जो इस साइड में हम पिक देख सकते हैं, ये अंगोरा गोट्स का पिक है। देख सकते हैं कि आप इनके शरीर में कितने सारे थिक हेयर्स हैं। तो इन्हीं से ऊन निकाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ब्रीड्स है, कॉमन ब्रीड्स है इंडिया में, जिसका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। उनसे कैसा कैसा ऊन मिलता है वो उसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, और वो किस स्टेट में पाया जाता है मुख्यतः, यानी कि मोस्टली किस स्टेट में पाया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये टेबल उतार सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में। जैसे कि लोही है, उससे गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है। गुड क्वालिटी ऑफ वूल कहने का मतलब इससे कपड़ा बनाया जा सकता है। तो गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है, ये राजस्थान और पंजाब में जनरली पाया जाता है। फिर नाली है, बक्करवाल है, मारवाड़ी है, पटवारी है। तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हम लोग को ऊल कैसे मिलता है, एक्चुअली हम लोग कैसे रेयर करते हैं सिप को, कैसे पालते पोसते हैं सिप को, जिससे कि वो ऊल देने के लिए, क्वालिटी ऊल देने के लिए तैयार हो जाए। वैसे भी सिप ऊल देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल केयर का जरूरत पड़ता है। उस केयर के बारे में हम लोग देखेंगे। आप सब सभी को पता है कि सिप जो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, जो कि घास और लीव्स ही ज्यादा खाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनको बहुत सारा स्पेशल चीज भी दिया जाता है, जो कि घास और लीफ से ज्यादा पौष्टिक होता है। न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा होते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दाल का मिक्सचर, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स दिए जाते हैं, जिनसे जिनसे कि उनका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाए। और सर्टेन ब्रीड को हम लोग देखते हैं कि कोई कोई ब्रीड होता है शिप का, जिसमें ऊल का क्वालिटी जो होता है वो बहुत अच्छा और लार्ज क्वांटिटी में ऊन हमको उससे मिलता है। तो उस टाइप के शिप को ना हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग से और बहुत ही केयरफुली हम लोग उसको डेवलप करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंट जो होता है उस शिप का, वो अच्छे ब्रीड से होता है, और अदर पेरेंट्स नॉर्मल लोकल ब्रीड हो सकता है, जिससे कि एक बढ़िया सा ब्रीड मिलता है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटी में अच्छा ऊन देता है, और क्वांटिटी भी उसका ज्यादा रहता है, जिससे कि उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सीप को तब तक रेयर, यानी कि सीप को तब तक मदद किया जाता है। रेयरिंग का मतलब होता है कोई भी एनिमल को, या फिर कोई भी एनिमल को हेल्प करना ग्रो करने में। यानी कि रेयरिंग, अगर कोई ग्वारा है जो कि गाय चरा रहा है, तो रेयर कर रहा है वो गाय को, तो इसका मतलब वो है कि वो उसको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, खाना है क्या नहीं खाना है उसका ख्याल रख रहा है वो। तो इसी को हम लोग रेयरिंग कहते हैं। जब शिप जो होता है उसका मतलब हेयर ठीक हो जाता है, पता चलने लगता है एक टाइम के बाद कि इसका हेयर अब काटने के लिए तैयार हो चुका है, तो उसके बाद उसको शेप कर लिया जाता है ऊन निकालने के लिए। तो ये कैसे होता है, कैसे शेप किया जाता है, इसमें 6 प्रोसेस मेन होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला स्टेप होता है शेयरिंग का। शेयरिंग का मतलब होता है कि आप ऊन को ऊन को उसके स्किन से, सीप के स्किन से रिमूव करते हैं। ऐसे ही रिमूव नहीं करते हैं, ऊन को प्रिसाइसली रिमूव किया जाता है, और अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव किया जाता है, जिनसे सीप को कोई दर्द या तकलीफ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप नाखून या फिर अपने बाल काटते हैं या छीलते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होता, उसी तरह से सीप को भी उतना तकलीफ नहीं होता। तो रिमूवल ऑफ स्किन अलोंग विथ ए थिन लेयर, removal of hair along with a thin skin is known as shearing। तो इसको हम लोग शेयरिंग बोल रहे हैं। तो वो सेकेंड स्टेप में अब तो ऊन निकल गया है। ऊन निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल वगैरह रहता है। तो उसको हम लोग
क्या करते हैं कि वॉश करते हैं, एक बड़े से टैंक में उसको रखा जाता है, उसको गर्म पानी में चलाया जाता है थोड़ी देर तक, जिससे कि जितना भी ऑयल और डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस वॉशिंग के प्रोसेस को हम लोग स्कोरिंग करते हैं। और स्कोरिंग होने के बाद इनको सुखाया जाता है थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट मतलब होता है छांटना, हिंदी में हम लोग छांटना कहते हैं। अगर सॉर्ट किया जाता है तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि हेयरी स्किन से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो हेयर होता है उसको अलग किया जाता है, कि अच्छा वाला को दिए इससे ऊल बनेगा, खराब वाला जो है उसको अलग कर दिए, इससे कारपेट्स वगैरह बन सकते हैं, इस टाइप का। तो थर्ड प्रोसेस हो गया हम लोग का सॉर्टिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, बर्स। बर्स एक टर्म होता है। बर्स को आप ऐसे समझिए कि जब आप लोग स्वेटर पहनते हैं ठंडी में, तो उसमें कभी कभार आप ना बर्ड्स फील करते हैं, जो कि बर्ड टाइप का आता है, गोल गोल होता है, जिसको कि आप निकाल के बाहर कर देते हैं, तो वही बर्ड्स बन जाता है सॉर्टिंग के बाद, सूखने के बाद। तो उस बर्ड्स को अलग किया जाता है, क्योंकि उससे वो कोई काम का नहीं होता है, उससे आप क्लॉथ या फिर ऊन नहीं बना सकते हैं। तो उस बर्ड्स को अलग किया जाता है। और फिर अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसको छांटने के बाद बर्ड्स अलग किया गया। उसके बाद फिर अलग अलग कलर में भी उसको ढालने ढालना जरूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डाई करते हैं। डाई करने का मतलब कि कलर करना, उसको कलर करना। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं वो डिफरेंट कलर का पहनते हैं, कभी लाल कभी हरा। तो वो डाइड ऊन होता है। ऊन तो हम लोग को मिलता है मेनली ब्राउन, व्हाइट और ब्लैक वगैरह, तो उनको डाई करके अलग अलग कलर में ढाला जाता है, जिनसे कि अलग अलग टाइप का कलर का क्लॉथ बन सके। तो फिफ्थ प्रोसेस हो गया डाइंग। और लास्ट प्रोसेस होता है कि इसको रोल करके, ट्विस्ट एंड रोल करके, एक धागा के कलर का, जो कि हम लोग यूज करते हैं घर में, धागा के टाइप में रोल और ट्विस्ट करके यार्न बना दिया जाता है। यार्न एक वर्ड है जो कि आप याद रखेंगे। आपके पास जो ऊन पहुंचता है वो यार्न के फॉर्म पे ही पहुंचता है। इनसे हम लोग नीटिंग करते हैं और स्वेटर वगैरह बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही 6 स्टेप्स है जिसको आप याद रख सकते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है अ, बाल को छीलना अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन। स्कोरिंग का मतलब होता है छिला हुआ बाल को साफ करना, एक टैंक में रख के गर्म पानी से चलाना, जिससे कि ऑयल और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप अच्छे और थोड़े से हार्ड और सॉफ्ट बाल को हैंड पिकिंगली अलग अलग करते हैं। सॉर्टिंग में एक जो सॉर्टिंग प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्री लेवल पे होता है। इससे ना कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, होता ही है ऐसा कि सॉर्टर डिजीज हो जाता है। सॉर्टर डिजीज हो जाता है जो कि सॉर्टिंग वाला प्रोसेस करते हैं, उनके लंग्स में बहुत सारा इम्प्योरिटीज चल जाता है, जिनसे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, फलना चलना। तो उनको सॉर्टर डिजीज हो जाता है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स को छांटना, बर्ड्स को छांटना। बर्ड्स हम बात कर चुके हैं, जैसा स्वेटर में कभी कभार हो जाता है, वो एक टाइप का बॉलस फॉर्म में होता है, बॉल के फॉर्म में होता है, छोटा छोटा होता है, उसको छांट के हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता है, वो इम्प्योरिटीज है। फिर हम लोग डाई करते हैं ऊन को, और उसके बाद डाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। रोल करके फिर वो आपको सप्लाई किया जाता है। बात करते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क क्या होता है, सिल्क हम लोग को मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क फाइबर जो बुनने का काम करता है वो सिल्क वॉर्म करता है। और सिल्क वॉर्म को पालना पोसना, उसका रेयरिंग करना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, सेरीकल्चर। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, एक लाइफ स्टेज होता है सिल्क का, कि किस स्टेज में वो सिल्क बुनना स्टार्ट करेगा, और उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है। गोट और सिप ऊन की प्राप्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा प्रिसाइसली ख्याल रखा जाता है, बहुत सेंसिटिव ख्याल रखा जाता है सिल्क का, क्योंकि सिल्क जो इनिशियल स्टेज में होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ही हैंडल विथ केयर करना पड़ता है उसको। तो पहले क्या होता है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। फिर वो एग्स क्या करते हैं कि हैच होते हैं, हैच होके कैटरपिलर्स बनते हैं। उसी कैटरपिलर को हम लोग सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो 20-25 दिन तक लगातार खाते हैं। उसके बाद फिर खाने के बाद अपने साइज से वो 15 से 16-20%
20 टाइम्स बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर वो पुपा के स्टेज में चल जाता है। पुपा के स्टेज में वो क्या करता है, अपने आप को पेड़ से उल्टा लटका लेता है और हेड से एक फिगर के 8 फिगर आप देखें ना, 8 फिगर के अलोंग एक मोशन करता है, मतलब 8 जैसा वो मोशन करता है। और उसी मोशन के ड्यूरिंग वो क्या करता है कि एक सिक्रेट करता है, एक सिक्रेशन सिक्रेट करता है जो कि मेनली प्रोटीन का होता है। वही सिक्रेशन एयर के एक्सपोजर में आके वही सिक्रेशन एयर के एक्सपोजर में आके सिल्क फाइबर बन जाता है। इस वाले स्टेप को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो इसी स्टेज में हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे लाइफ साइकिल में कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुपा बनने के बाद वो पेड़ से उल्टा लटक जाते हैं और हेड से 8 के शेप का मूवमेंट करते हैं। 8 के शेप का मूवमेंट करने का मतलब 8 के आकार का मूवमेंट, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट किया हेड को लेना तो यहाँ से ऐसे करते करते एक 8 से फिर अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। ये तब तक करते हैं जब तक वो एक ककून में नहीं बदल जाते। ककून मतलब एक लेयर ऑफ सिल्क फाइबर्स, और उसी के अंदर पुपा डेवलप होता है। पुपा डेवलप होके एक एडल्ट मॉथ बन जाता है फिर से। अब फिर वही मॉथ फिर आगे जाके एग ले करेगा। तो यही जो सिक्रेशन निकालते हैं सिल्क वॉर्म्स, यही सिक्रेशन आगे जाके थोड़ा सा हार्ड होके एयर के एक्सपोजर में आते आते के साथ वो हार्ड होने लगता है और हार्ड होके वो सिल्क फाइबर बन जाता है। तो हम लोग सिल्क फाइबर एक्चुअली ककून से निकालते हैं, क्योंकि ककून में बहुत एक लार्ज एक लार्ज अमाउंट में हम लोग को सिल्क मिल जाता है। तो ककून से हम लोग सिल्क फाइबर निकालते हैं और ये इस स्टेज में सिल्क बुनना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे चैप्टर में यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिल्क वर्म ग्रोथ कर रहा है। ये मलबरी लीव्स है। मलबरी लीव्स में बहुत सारा एग्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक से लार्वा बना। लार्वा को ही हम लोग कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वर्म कहते हैं। सिल्क वर्म से कोकून के अंदर पुपा डेवलप कर रहा है। इसी कोकून से हम लोग सिल्क फाइबर निकालते हैं। और यही अगर ऐसे ही इसको रख दिया जाए तो ये वापस से सिल्क मॉथ बन जाते हैं, जो कि वापस से एग्स दे सकते हैं। तो यही साइकिल बार बार चलता है और इसी से सब कुछ होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिल्क का भी टाइप होता है। सिल्क का भी टाइप होता है। आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं: टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। सिल्क बहुत सारे टाइप का निकलता है, जिसके लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर और एक होता है कि वो कौन से ब्रीड का है सिल्क वर्म। ठीक, अलग अलग ब्रीड का होता है, अलग अलग टाइप का सिल्क वर्म होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिल्क वर्म होता है उसको हम लोग मलबरी सिल्क मॉथ कहते हैं। ये इंडिया में बहुत फेमस है। ये इंडिया में बहुत फेमस है और सिल्क इसीलिए महंगा भी थोड़ा सा आता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग करते हैं हैंडल, इस चीज को देखेंगे कि हम लोग पहले तो सिल्क मॉथ क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हंड्रेड्स ऑफ एग एक बार में ले करती है। उसके बाद फिर उस एग को फार्मर्स क्या करते हैं, केयरफुली विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर और क्लॉथ, केयरफुली उसको सुटेबल कंडीशन में रखते हैं और उसको लगातार सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तब तक करते हैं जब मैच न कर जाए, यानी कि अंडा टूट के एक लार्वा निकल ना जाए। लार्वा को जैसे ही लार्वा निकला तो उसको मलबरी लिप्स के साथ बम्बू ट्रेज में, मतलब बम्बू बम्बू यानी कि बांस जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। तो बांस को काट के बांस का ट्रे बना दिया जाता है, उसमें अलोंग विथ मलबरी लिप्स उस लार्वा को रखा जाता है। 20 से 25 दिन के बाद लार्वा 20 से 25 दिन तक बहुत ज्यादा खाता है, जितना खा सकता है उतना खाता है, और वो अपने साइज का 20 से 25 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो 20 से 25 दिन तक खाता है, उसके बाद वो अपने डेवलपिंग स्टेज को छोड़ के आगे आगे वाले स्टेज पे प्रोसीड करता है, यानी कि वो सिल्क बुनने लगता है। उसके बाद फिर सिल्क जैसे ही बुनने लगता है तो ककून्स बनता है। सिल्क बुनते बुनते ककून्स बनता है। फिर ककून्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जैसे ही ककून्स बन जाता है फिर ककून्स को कलेक्ट किया जाता है। अब ककून्स को कलेक्ट करके उसको या तो सन के
सामने रखा जाता है, सन में एक्सपोज किया जाता है, या फिर बॉयल किया जाता है, या फिर स्टीम मन यानी कि भाप में एक्सपोज किया जाता है। और फिर भाप में एक्सपोज करने के बाद उसमें से सिल्क फाइबर को सेपरेट किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा महीन काम होता है, इसीलिए इसको ज्यादातर मशीन से किया जाता है, क्योंकि सिल्क फाइबर तभी उस स्टेज में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, वीक होते हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। तो सिल्क फाइबर यहाँ से निकाला जाता है, उसके बाद फिर सिल्क फाइबर को आगे प्रोसेस करके थ्रेड्स बनाया जाता है, सिल्क थ्रेड्स। और सिल्क थ्रेड से हम लोग फिर उसको रील करके, मतलब सिल्क थ्रेड को रील करके हम लोग सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया आज का पूरा कहानी फाइबर टू फैब्रिक का। इसी के साथ ये वीडियो तो खत्म हुआ। तो अगर मैं अच्छे से समझा पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगली वीडियो अगले दिन देखेंगे, और अगली वीडियो होगी मे बी हीट की। अगला चैप्टर हम लोग का हीट है, तो हीट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।